हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका विवेक भैया। और आपके लिए जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं आप, आपके मॉड्यूल में वेक्टर्स में ये सवाल ज़रूर होगा। आप एक बार देख सकते हैं और इस सवाल में हर किसी को कुछ ना कुछ डाउट रहा है। मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूं आपके लिए। तो देखिएगा, यहाँ पे पूछा है आपसे कि a+3b नाम का वेक्टर 7a-5b नाम के वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देखो, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए ना कि a+3b, और बीच में अगर मैं डॉट लगा दूँ, मैं कह रहा हूँ डॉट लगा दूँ, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में जब डॉट लगाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो आता है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस लगता है। cos 90 विल बी ज़ीरो, अगर परपेंडिकुलर है तो cos 90 ना। अनदर टू वेक्टर्स आर a-4b, तो यहाँ लिख रहा हूँ a-4b। थोड़ा क्विकली करते हैं, इसको भी डॉट लगाएंगे क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? 7a-2b के परपेंडिकुलर है। सो इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ज़ीरो। क्या मेरे पास दो इक्वेशंस आ गए हैं? बिल्कुल। दिस इज़ इक्वेशन 1, दिस इज़ इक्वेशन 2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। पहले फर्स्ट टर्म को करता हूँ, तो a इंटू 7a, 7a स्क्वायर, a इंटू तो -5ab हो जाएगा। 3b और 7a को जोड़ोगे तो 21ab हो जाएगा, और 3b 7a को मल्टीप्लाई किया है तो, और 3b 5b को मल्टीप्लाई करोगे तो -15b स्क्वायर। सही कह रहा हूँ, इसका आंसर 0 है। आप बोलेंगे कि आपने डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ a को a से और b को b से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? वो तो तब करते हैं जब i j k गिवन हो, तब i को i से, j को j से, k को k से करते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं गिवन है ना, तो चारों ही नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करते हैं। दिस विल बी 7a स्क्वायर, ठीक है। फिर a को 2, तो मतलब -2ab, फिर -28ab, और 4b इंटू 2b मतलब 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बी, इक्वेशन ए, दोनों इक्वेशंस को मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। एक काम करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करके देखता हूँ। माइनस कह रहा हूँ तो यहाँ माइनस लगेगा, तो 7a कट गया, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। वैसे ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? ये दोनों मिला के -30ab हो रहे हैं, और ये दोनों मिला के 16ab हो रहे हैं, है ना। तो आप खुद ही देख लो, 30ab प्लस हो गया और 16ab है ना, तो 46ab हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस करना पड़ गया मुझे। दोनों जोड़ दिया मैंने। ऊपर देखो, ये दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 16, और ये दोनों मिला के 30 और 16 46। यहाँ भी माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -23b स्क्वायर, दैट विल बी 0। कुछ नहीं किया मैंने, दोनों इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया। अब मेरा आंसर आ गया ना। सो 23b स्क्वायर, अगर मैं इसको 0 की साइड ले जाऊँ, विल बी इक्वल टू 46ab। दोनों तरफ से एक एक b काट देता हूँ। सो 23b इज़ इक्वल टू 46a, तो b इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। बहुत अच्छा नंबर मिला है, b इज़ ट्वाइस ऑफ a। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल। आपको ये रेशियो मिल गया ना कि b इज़ ट्वाइस ऑफ a। तो अगर मैं ऐसा b बना दूँ और ऐसा a बना दूँ, b इज़ ट्वाइस ऑफ a ना, बीच में एंगल थीटा मान लूँ, क्योंकि मान तो सकता ही हूँ, तो b का कौन सा कंपोनेंट a की तरफ आ रहा है? b cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू a, क्योंकि b का cos कंपोनेंट a के बराबर होगा। b यहाँ पे देखिए किसके बराबर है? b 2a, तो मतलब cos थीटा विल बी a बाई b, यानी कि cos थीटा विल बी a बाई b। के लिए मैं 2a लिख दूँ, तो ये कितना हो गया? cos थीटा इज़ हाफ। cos की कौन सी वैल्यू हाफ देती है? देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स योर आंसर, 60 डिग्री इज़ योर आंसर। आइए ऊपर आइए, ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, 60 डिग्री इज़ योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।